खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी एक याचिका को आज खारिज कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने के वकील ने इससे पूछा कि इसमें गलत क्या है और संविधान के आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस टिप्पणी के साथ गुजरात और साथ ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के हर पहलू पर विचार करने के लिए गठित की गई कमेटी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद सिंह पूरी खबर पर हमारे साथ है। अरविंद, क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, पहले आपसे तफसील से जानना चाहेंगे। देखिए स्वाति, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उत्तराखंड और गुजरात सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अध्ययन करने के लिए, इसका क्रियान्वयन करने के लिए जो कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उसमें कमेटी के गठन को चुनौती दी गई थी। लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि अगर राज्य अपने स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अध्ययन करने के लिए कोई कमेटी का गठन कर रहे हैं तो इसमें कानूनी तौर पर कोई विसंगति नहीं है। संविधान के आर्टिकल 162 के तहत राज्यों के पास कमेटी को गठन करने का अख्तियार है। आर्टिकल 162 ये कहता है कि जिसको लेकर संसद के पास उपयुक्त कानून नहीं है, वहां पर राज्य उस बारे में कानून बना सकते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर आर्टिकल 162 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गुजरात और उत्तराखंड सरकार कमेटी का गठन कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अध्ययन करने के लिए, तो इसमें कानूनी तौर पर कुछ भी गलत नहीं है। तो कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है स्वाति कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू करने को लेकर के एक अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर केंद्र सरकार का यह कहना था कि ये एक नीतिगत मसला है, इसके बारे में फैसला लेने का अधिकार संसद को है और कोर्ट इस बारे में सरकार को कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश नहीं दे सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये तो साफ कर दिया कि राज्यों के पास कमेटी के गठन का अख्तियार है, लेकिन कानूनी जानकारों का ये कहना है कि राज्य कमेटी का गठन कर सकते हैं, कमेटी इस बारे में अध्ययन कर सकती है, इसके बारे में सुझाव दे सकती है। लेकिन कई सारे ऐसे केंद्रीय कानून हैं जो सीधे तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में बाधा बन रहे हैं और ऐसे में राज्य कमेटी का गठन कर सकते हैं, राज्य कमेटी सुझाव दे सकती है और राज्यों की तरफ से वो सुझाव केंद्र सरकार को भेजे जा सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पूरी तरीके से लागू हो, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार के स्तर पर दखल हो। तो सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई के मायने साफ है कि कम से कम कोर्ट ने यह साफ किया कि राज्य अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में क्रियान्वयन करने के लिए कमेटी का गठन अपने स्तर पर कर सकते हैं और अगर राज्य ऐसा कर रहे हैं तो उसमें कोई भी कानूनी तौर पर विसंगति नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे अरविंद और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए इस पूरे मसले पर।